अच्छा, जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बड़ा अफसोस करता हूँ, बड़ा दुख जताता हूँ। और अगर मैं शायद इस देश में किसी पद पे होता तो मैं, जब तक मेरी सांस रहती, इस तरीके की कोई भी हरकत, कोई भी घटना होने का 1% का कोई चांस नहीं छोड़ता। नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां स्टूडेंट लगातार 17 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स यहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्टूडेंट्स की सिर्फ एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस बात को लेकर के हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, हम बात करते हैं भाई से। भाई आइए। भाई आपका नाम? जीते जाटा। जीते जाटव। कहाँ से आना हुआ भाई आपका? अलीगढ़ से आया हूँ भैया। अलीगढ़ से। किस लिए आना हुआ भाई आपका? मेरे बहन भाई पढ़ रहे हैं, इसके लिए आया हूँ। अच्छा, बहन भाई पढ़ रहे हैं, तो मतलब बहन भाइयों के लिए क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, ये गलत हो रहा है। पेपर तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, ये दिक्कत आ रही है, इसलिए खड़े हैं भैया अच्छा, दिल्ली जंतर मंतर पे। पेपर तो री एग्जाम करा दिया गया, मतलब नीट का तो। और भी तो हैं, और किस चीज का पेपर लीक है? और भी चीजें, तमाम चीजें भैया। भाई आइएगा, जरा बात करते हैं आप लोग आपसे। आओ, आप ही आओ। एक भाई हमारे साथ मौजूद, भाई से बात करते हैं। जी भाई, आपका नाम? राहुल। राहुल। कहाँ से आना हुआ भैया आपका? दिल्ली। दिल्ली से। किस लिए आना हुआ भाई आपका? जैसे और लोग आए प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने। अच्छा, प्रोटेस्ट को सपोर्ट हाँ। करने आए हो? हाँ। अच्छा, तो क्या मांग है आपकी? मांगे है धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं? बिल्कुल। क्यों मांग रहे हैं आप इस्तीफा? मेरा पेपर लीक हुआ है, किस चीज का? एसएससी। एसएससी का? हाँ, 4-4, 5-5 एग्जाम लीक हुए। अच्छा, हाँ। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, इससे ठीक हो जाएगा सारा कुछ? आप दोनों मीडिया बंधु, दो बंदे हो ना। जी। अगर एक बंदा गलत करे और दूसरा उसकी सपोर्ट करे, तो तुम आगे बढ़ोगे, पीछे करोगे? नहीं, वो तो पीछे हटेंगे तो जब जाहिर सी तक आप बात। टोकोगे नहीं किसी को किसी भी चीज के लिए, जब तक आप ये महसूस नहीं कराओगे आप गलत कर रहे हो, तो पता कैसे चलेगा बात ठीक है। भाई तू गलत कर रहा है। भाई एक बात बताओ मुझे, जब दो भाई एक जैसे मिलके एक गलत कर रहा है, जब उसको टोकेगा ही नहीं, कोई बात ही नहीं करेगा, तो महसूस कैसे होगा? तो करते ही चला जाएगा, पता तो चले। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, ठीक ठीक है, है। बैठेगा तो बीजेपी का ही, फिर क्या कहो करना चाहोगे? ये आज जो लोग उतरे हुए हैं रोड पे, ठीक है। ये तुम्हें कितनी तादाद में थे पहले दिन देखे थे? आज पूरे देश में, आज शायद आज ना महाराष्ट्र में भी हो रहा है। ठीक है, जी। सुना है? हाँ, सुना है बिल्कुल। भाई भी बहुत गए हुए हैं वहाँ। लोगों की तादाद देखिए, पूरे देश में युवा जो है बहुत बड़ी व्यवस्था है, और यही युवा सरकार बनाता और यही गिराता। तो युवाओं से टक्कर ना आज ले सकते ना कल ले सकते। आप इस्तीफा दोगे, उस इस्तीफे से डर रहेगा सामने वाले को कि बंद कर भाई दिया क्या? एक का हो गया है, फोटो क्लिक करते रहना। आप एक का हो गया है, दूसरा करेगा तो दूसरे को डर रहेगा। समझ रहे हो? अगर एक का इस्तीफा होगा दूसरे को डर रहेगा, अगर जी। ऐसा हुआ तो दोबारा भी आ सकते हैं। तो इन सरकार के जो करप्ट मिनिस्टर है उनके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा, ये इस्तीफा इसलिए मांगा। अच्छा, तो नेक्स्ट कदम क्या होगा भाई आपका? मेरा स्टूडेंट्स का, सारे स्टूडेंट्स का। सबसे पहले तो इस्तीफा मांगने का काम है जो वो पूरा होना चाहिए। जी। उसके बाद गलत मेरे हिसाब से तो होगा नहीं, क्योंकि इनको सरकार को पता चल जाएगी कि युवा जो है एक दिन नहीं, अब 10-10, 12-12 दिन के लिए तैयार हो चुका है। अब ठन क्या है, किसी भी हालत में अब गलत होगा उसके लिए आवाज खड़ी हो जाएगी। तो ये और युवाओं से बड़ी मेरे हिसाब से इस देश में कोई आवाज है नहीं। बिल्कुल। तो ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा आप लोग? जब तक इस्तीफा नहीं होगा, पहली मांग। अच्छा। जिस दिन हो जाएगा उस दिन पहले थोड़े समय देखा जाएगा। अगर दोबारा गलत होता तो देश का युवा कहीं चला थोड़ा ना जाएगा, भारत देश के अंदर ही तो रहना है, दोबारा खड़ा हो जाएगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना देकर अपने अंदर सुधार कर लें तो कैसा रहेगा? सुधार करा तो था, 2-4 अफसरों को इधर उधर किया था, ट्रांसफर किया था, पता नहीं आपको? जी, बिल्कुल किया था, उससे क्या हो गया? अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो चलो भाई सॉरी, ये तो चलो ये है कि इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो बच्चों के पेपरों में लीकेज हुई वो आधे कुछ पेपर तो हो गए री, कुछ तो री हुए ही नहीं अभी। जैसे एसएससी जीडी है, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, काफी सारे हैं, उनका तो प्रोसेस चल रहा है। जिनका नंबर आ गया वो तो चुप बैठे, जिनका नहीं आया जो मेहनत से करके बैठे उनका क्या होगा भाई? उनकी जिंदगी तो खराब हो गई ना। तो सरकार ये इस चीज में भागीदार है, उसको सुधारे, निष्पक्ष जांच करे, सारी भर्तियों को री तरीके से कराए और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कराए। मैंने सुना था शायद यूपीएसआई का भी एग्जाम लीक हुआ था। यूपीएसआई का भी लीक हुआ। एक लड़का था बांदे जिले का, उसने सुसाइड करने का काम किया। उसने जब अपनी आंसर की देखी तो देखा उसने रिजल्ट, तो उसने बड़े दुख के साथ उसने कहा कि मुझे, घर वालों को खत लिखा कि मुझे बड़ा दुख है मम्मी पापा, मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, दुख हमें भी हुआ, हमारे पेपर जब लीक हुए, लेकिन हम वो हरकत नहीं करना चाहते, वो कायर हरकत है। मैं किसी के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन किसी को भी ये काम नहीं करना। जिंदगी बहुत अनमोल है, माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से हमें पैदा किया है और बड़ी मुश्किल से हमें पाला है। एक एक रुपए कैसे कैसे कहाँ जमा करके फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर वो नौकरी। तो दुख होता है, जरूर होता है दुख,
और उसी को होता है जिसके साथ गलत होता है। अच्छा, जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बड़ा अफसोस करता हूँ, बड़ा दुख जताता हूँ। और अगर मैं शायद इस देश में किसी पद पे होता तो मैं, जब तक मेरी सांस रहती, इस तरीके की कोई भी हरकत, कोई भी घटना होने का 1% का कोई चांस नहीं छोड़ता। पर अच्छा। मुझे, मैं तो सिर्फ देखो ईश्वर से यही, प्रकृति से यही, अपनी तरफ से मैं तो सिर्फ उनके दुख ही जता सकता हूँ। मैं बड़ा इस मामले में बड़ा मुझे अफसोस है कि ये इस तरीके से हमारे साथी आज हमारे बीच में नहीं है, सरकार को लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बड़ी मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि लोग एक टाइम का खाना नहीं छोड़ सकते, वो 24-24 घंटे का अनशन कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ आप एक टाइम की रोटी छोड़ के देखो, आपके शरीर में कमी आना शुरू हो जाएंगी। हमारे देश के इतने बड़े गौरव साइंटिस्ट सोनम वांगचुक साहब देखो आज सामने बैठे हैं, उनको देख के, और युवाओं में बड़ी ताकत है, वो डरेगा नहीं कभी। युवा जो है, आप समझो आज इस देश में कोई भी है, पहले युवा व्यवस्था में तो रहता है, उसके बाद ही तो कोई बढ़ता। तो युवा बहुत ताकतवर चीज है, उससे सरकार को झुकना पड़ेगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यहाँ से जाना हमने जंतर मंतर से कि स्टूडेंट्स का कहना है जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। आप देख रहे थे जनदृष्टि टीवी में, आपके साथ रजत। जय हिंद, जय भारत।